अगर मेरी तरह आप भी एक हाउस वाइफ हैं और कभी आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं सिर्फ घर के काम ही तो करती हूँ, तो रुक जाइए। आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी बेहतरीन तरीके से घर को संभालने के तरीके, और साथ ही साथ ये भी आप कि घर बैठे बिना बाहर जाए किस तरीके से पैसे कमा सकती हैं बगैर ज़िंदगी जो है बैलेंस बिगाड़े बिना ही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो आपकी सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, एंड तक लाजमी ज़रूर देखिए। और आपके साथ मैं कैसे अपना रूटीन शेयर करूँगी और साथ में साथ बताऊँगी कि मैं किस तरीके से घर को मैनेज करती हूँ। साथ ही साथ जो 5 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप घर बैठे ना पैसे कमा सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ भी कर सकते हैं। छोटे छोटे से जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह का जो है आगाज हो चुका था, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया था, और ना दूध में मैंने चीनी डाल दी थी। बस आज मैं ना चाय नहीं बनाएंगे, तो दूध के साथ ही जो भी टोस्ट वगैरह हैं जो भी हमें लेना होगा वो ले लेंगे। अभी फ़िलहाल अभी डिसाइड नहीं है। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं थोड़े छोटे छोटे से टॉय से जो है ये ना लिप ग्लोज के जो ऊपर लगाने की होते हैं ना ढक्कन से, उसके ऊपर लगे हुए थे। वे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। मैंने फ़िलहाल आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि है ना, जो भी मेरी जो सब्सक्राइबर अब मेरी ब्लॉग देख रही हैं शुरू से अब तक, तो मैं बताती चली हूँ कि है ना हमारी दुकान में ना बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था, इसलिए हमें दूसरी दुकान रेंट पे लेनी पड़ी। और मेरे शौहर जो है कॉस्मेटिक की दुकान जो है चलाते हैं, और फ़िलहाल अभी हम है ना सामान दूसरी दुकान में है ना एडजस्ट कर रहे हैं। तो है ना उस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी, और है ना बस है ना जो भी लिपस्टिक वगैरह है तो ऊपर सारी चीज़ें रखी हुई थी, आधा सामान नीचे रखा हुआ था। तो हम दोनों मिलकर ही है ना साथ में काम कर रहे थे। हमें ना लाजमी से अपने हस्बैंड की ज़रूर हेल्प करवानी चाहिए। ये नहीं है कि ना हम तो बस अपने घर का काम ही करना है, अपने हस्बैंड की क्यों हेल्प करवाएं, उनका ही बाहर का काम है, हमें घर का काम है। मगर ऐसा अपने दिल में बिल्कुल भी लाजमी ये वाली बात नहीं लानी है। आप ऐसे दोनों एक दूसरे के दुख सुख में जो है काम आते हैं, तो आपके दिल में और आपके रिश्ते में इतना प्यार भर जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा ही। आप है ना जब भी मुसीबत आए तो आप है ना लाजमी से एक दूसरे का सहारा बनिए। दुख में कभी भी एक दूसरे को ना टॉर्चर मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, क्योंकि हमेशा दुख के पहाड़ तो चले जाते हैं मगर मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना वो हमेशा ही बना रहता है। इस दुनिया से लेकर जन्नत तक का मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो आप ज़रूर अपने शौहर की कदर कीजिए। जिसके शौहर अपनी बीवी की कदर नहीं करते हैं, इंशाल्लाह उनके शौहर भी उनके अपनी बीवी की कदर करें। बहुत सारा प्यार एक दूसरे की ज़िंदगी में हमेशा भरते रहें। बस यही दुआ जो है मैं करती हूँ हर किसी कपल के लिए। उसके बाद सारी लिपस्टिक जो भी थी हमने उसे क्लीन कर दिया था, और उसके बाद जो है ना जो भी डस्ट वगैरह थी ना गीले कपड़े से सारा चमका दिया था, और आपको मैंने दिखाया ही है। और है ना मैंने सोचा कि जब तक मेरे ना हस्बैंड जी आ रहे हैं तब तक मैं अपना नाश्ता भी तैयार हो ही गया। दूध मैंने गर्म कर दिया है और टोस्ट वगैरह तो रखे ही हैं, तो बस झाड़ू लगा के अपना जो भी काम बाकी होगा बाद में कर लूँगी। और अच्छा जी, मैं आपको बताती चली हूँ ना, सबसे पहले आप है ना जो भी घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं, पैसे कमा सकती, कुछ कर सकती हैं, तो आप है ना अपना यूट्यूब चैनल जो है खोल लीजिए मेरी तरह, जैसे मैंने खोला हुआ है ना। अभी फ़िलहाल मेरे ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर वगैरह कुछ है नहीं है, मगर फ़िलहाल इंशाल्लाह जो है ज़रूर एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर आएगी। बस अपने अल्लाह पर यकीन रखिए, बस मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी मेहनत में कमी नहीं होगी ना, तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला उसी को देता है जो कि मेहनत करता है। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि ना हम बैठे बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे तो जो है कुछ भी नहीं मिलता है। और आप सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ घर बैठे ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप है ना अपना यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं। अगर आप वॉइस ओवर जो है फेस नहीं दिखाना चाहती, तो फेस बिना जो है यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं जो कि आप कर सकती हैं, जिससे है ना किसी का रिव्यू देना, किसी का मतलब क्रीम वगैरह का, या किसी फिल्म वगैरह का, सीरियल वगैरह का रिव्यू भी आप दे सकते हैं वॉइस ओवर करके। और है ना जो भी मेरी बहनें वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती, यूट्यूब चैनल भी नहीं खोल सकती हैं, तो आप है ना जो है मैं दूसरा जो है तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं खोलना चाहती हैं, तो आप है ना ऐसा कीजिए कि जिसकी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, फूड डिलीवर करने का जो है एक तरीका अपना
बना लीजिए। जब आपकी बेकरी और आपका खाना वगैरह फूड वगैरह अच्छा बनाते हैं ना, आपका ये वाला बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलना आ, आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगा। बस है ना, हमें कुछ करना होगा। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं है ना, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि बैठे ही बैठे हलवा मिल जाए घर बैठे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। जो है ना, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते हैं ना, तभी हमें कुछ मिलता है। बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो लाजमी अगर आपकी जो है खाना अच्छा बनाती हैं, फूड डिलीवरी का ये बिजनेस आप खोल सकते हैं। कम पैसे में, कम बजट में भी, कम स्टार्टिंग से ना आप कम पैसों से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपका जैसे बिजनेस बढ़ता जाए ना, उसके हिसाब से अपनी है ना पैसे की चीज़ें बढ़ा दीजिए। आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप है ना ऑनलाइन टीचिंग कर सकती है और घर बैठे ही टीचिंग का काम भी कर सकती हैं। बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, मगर हमें ना करना नहीं चाहते हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप घर बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, और जब तक आपके दिल में जी और है ना हर चीज़ का जो है मोटिवेट नहीं होंगे, आप हमें ये चीज़ करनी है, करके दिखानी, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। जब तक आपके अंदर ये वाली चीज़ नहीं आ जाती है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस एक मोटिवेशन जो है चीज़ अपने अंदर मोटिवेट होइए और आप अपना बिजनेस खोलिए, टीचिंग कीजिए। हर चीज़ है ना घर बैठे आप कर सकते हैं, बस आप करने का जज्बा होना चाहिए। आप करें तो सही। आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। बस हार मत मानिए, क्योंकि हम हार मानेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ना बाद में मैं ना आपको नेक्स्ट टिप्स देना चाहती हूँ कि ना आप घर बैठे कुछ स्किल सीख लीजिए। ग्राफिक डिज़ाइन सीख लीजिए, कढ़ाई सीख लीजिए, और अगर आपको सिलाई नहीं आती तो सिलाई सीख लीजिए। एक ऐसी स्किल सीख लीजिए जैसे कि आप घर बैठे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। और ब्लॉग में आपसे बात करते करते सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। सफाई भी हो गई है, बाथरूम की सफाई मैंने कर दी है। इसे मैं ना पोछे लगाती हूँ ना, अपने बाथरूम की सफाई लाजमी से करती हूँ। और टॉयलेट वगैरह की बात में ना नहाने से पहले कर देती हूँ। जैसे कि सफाई वगैरह का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप सफाई नहीं रखेंगे ना, आपके अंदर ये वाली हैबिट नहीं आएगी, तो आप है ना जो है ज़िंदगी इतनी अजीब सी हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब हम सफाई देखते हैं ना, अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एक परसुकून सा मिलता है। और बाथरूम की हर चीज़ की सफाई मैंने कर दी है। बस है ना, बाथरूम की सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि बाल्टी को भी अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। इसमें ना मैंने गर्म पानी कर दिया था ना, जो वाइट है ना, ये छूटता ही नहीं है, पता नहीं। और है ना, कोई भी अगर आपके पास कोई ट्रिक्स है तो आप मुझे ज़रूर लाजमी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भी गर्म पानी हम ना रोड वगैरह लगाते हैं सर्दियों में, इससे ना वाइट सा हो गया है, ये छूट ही नहीं रहा है। अगर आपके पास कोई टिप्स है तो अपनी आपी को ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर यूज़ करके देखूँगी। क्योंकि मुझे ना ये बाल्टी सफ़ा करनी है, मगर मुझसे हो ही नहीं पा रही है। और देखिए मेरे घर की सारी सफाई हो गई है, पूरे जो है ऑर्गेनाइज़ मैंने करके रखा हुआ है। पूरे घर की सफाई करके ना इतना अच्छा फ़ील होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। आप भी अपने घर की सफाई कर सकते हैं। बस सुबह का जल्दी आगाज़ कर दीजिए, जिससे कि आपकी है ना सफाई जल्दी से जल्दी हो जाएगी। बस आपको कुछ करना है ना, तो मेरी प्यारी बहनें, आप है ना बस खुद है ना अपना दिल का जज्बा बना लीजिए कि ना आपको ये वाला काम करना है। घर बैठे आपको अपने फैमिली, बच्चे, हर चीज़ की को संभालना, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी होना है। तो जो भी मेरी बहनों को सिलाई आती है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो वो घर बैठे ट्यूशन दे सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, सिलाई करके पैसे कमा सकती है। घर बैठे भी बहुत सारे ऐसे काम है कि हाउस वाइफ है ना घर बैठे भी बहुत ज़्यादा पैसे अर्निंग कर सकती हैं, मगर हमें करने का तरीका आना चाहिए। बस है ना, घर वालों की अगर परमिशन मिल जाती है ना, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात तो है ही नहीं है। क्योंकि जब अपने घर का सपोर्ट होता है ना, तो बाहर वाला कुछ भी कहता रहे, उससे कोई भी जो है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी फैमिली, अपने शौहर और की इजाज़त मिल जाए ना, तो आप ज़रूर लाजमी से अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट करके जो मेरी बहनें पैसे कमाती हैं ना, उसको जो है अलग ही खुशी होती है कि अपने छोटे-छोटे बच्चों की, अपनी उनकी खुशियों का ध्यान रखें, हर चीज़ की। उसके बाद मैंने सारी डस्टिंग वगैरह दरवाजे की लाजमी से कर दी थी, क्योंकि हमें ना हर चीज़ की सफाई कर लेते हैं, मगर अपने गेट वगैरह की डस्टिंग वगैरह नहीं करते हैं। फिर अजीब सी स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि स्प्रे कर देती हूँ। इससे कि ना घर में एक जो होती है ना अच्छी से फ्रेगनेंस रहती है, और दिल भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा बना रहता है, और अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी। उसके बाद है ना ये है ना फ्रूट है, और है ना नीचे बेचने वाले आए थे रात में, तो मेरे शौहर ने वो ले लिया था। तो है ना उनका खाने का मन था, तो
फ़िलहाल तो हमने कल रात में खाया नहीं था, सोचा थी कि ना तो बाद में खा लेंगे अगले दिन। तो मैं बस उनके लिए ही है ना सब काट रही हूँ, है ना। काफ़ी अच्छा लगता है, कोई-कोई तो इसे ना बूरे के साथ खाता है, कोई-कोई ऐसे भी। आप किस चीज़ के साथ खाते हैं तो मुझे लाज़मी ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो है ना बूरा फ़िलहाल है नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही काट दो। तो है ना फिर वो अगले अगले दिन है ना राशन लाने वाले हैं, तो सारी चीज़ का ग्रोसरी वगैरह का तो भी पूरा मैं मंगवा लूँगी। मैंने सोचा कि एक चीज़ क्या मंगवाऊँ, तो मंगवाऊँ तो सारी चीज़ ही मंगवा लूँगी। तो बस है ना वही ये वाला काम भी मैंने कंप्लीट कर दिया, घर का काम तो हो ही गया था। साथ ही साथ मैंने फिर उनके लिए ये भी फ्रूट वगैरह भी काट दिए थे। इसकी ना खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे खरबूज तरबूज तो है ना गर्मी में आते हैं, साथ ही साथ उसके बाद है ना इनका सीज़न आने लग जाता है फ्रूट वगैरह का। ये भी खरबूज तरबूज से कम नहीं है। और जो है अपनी हेल्दी स्किन और हेल्दी हर चीज़ के लिए पानी ज़रूर पीजिए। ऐसी चीज़ ज़रूर खाइए जिससे कि आपको है ना हेल्दी भी रहेंगी, और आपकी है ना जो एनर्जी है ना बनी रहेगी, और पॉजिटिव वाइब तो आपके घर के स्कोन्स के साथ आई जाएगी। और अपना साथ साथ ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाजमी आपकी बहन ने जो है कुछ भी टिप्स बताई है, तो ज़रूर लाजमी से अगर आप मेरी बहनें कुछ भी करना चाहती हैं तो इन टिप्स के हिसाब से आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। आप टीचिंग कर सकती हैं, और फूड डिलीवरी कर सकती हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं, और बहुत से ऐसे आइडिया हैं जो कि आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं। बस करने का हमें जो है जज़्बा आना चाहिए, करने की हिम्मत होनी चाहिए। बस हमने ये चीज़ ठान ली ना कि हमें ये करना है, तो हमें ना ऐसा कोई काम नहीं है जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। जो है हर काम का जो है इम्पॉसिबल समझ लेते हैं, मगर ऐसा इम्पॉसिबल कोई काम नहीं होता। बस है ना उसका हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। बस हमें अपने दिल में बस ये ठान लेना है कि हमें ये वाला काम करना है, हमें इंडिपेंडेंट होना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना, अपने हस्बैंड की मदद करनी है। क्योंकि हर जो है होममेकर चाहती है कि वो घर के साथ-साथ कुछ इंडिपेंडेंट भी हो, अपने घर को भी, बच्चों को भी अच्छे तरीके से सँभाल ले, और है ना उसके पास भी कुछ पैसे हों कि अगर बच्चे कुछ माँग लें तो उसकी ज़रूरत भी पूरी कर सकें। बहुत सी मेरी बहनें मेरी तरह ही सोचती होंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ खड़ा होना चाहती हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना चाहती हैं, अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती हैं। तो लाज़मी से आप अगर के पास स्किल है, कोई जो हुनर है, तो ज़रूर आप उसका जो है फ़ायदा उठाइए, यूटिलाइज़ कीजिए हर चीज़ का। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो टीचिंग दीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, और है ना अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो छोटे-छोटा स्टार्टिंग से बिज़नेस खोल लीजिए, बेकरी का खोल लीजिए, केक बनाइए और खाना बनाइए। जैसे कि आपको खाना पसंद आने लग गया ना, तो आपका एक बड़ा बिज़नेस बन सकता है। छोटे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, कम पैसे ही से ही हमें हर चीज़ को सॉल्यूशन करना पड़ता है, मगर सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, बस हमें करना आना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी कि ना वीडियो में कि ना मेरी बहनें जो करना चाहती है ज़रूर कीजिए, अपनी ख्वाहिश से अपने सपने को ज़रूर लाज़मी से पूरा कीजिए। घर बैठे आप जो अपने सपने को अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो उसे ना दिल में ही दबा के मत रखिए। अपने हस्बैंड से, अपने घरवालों से इजाज़त लीजिए और कुछ कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ना हर जो है होममेकर चाहती है कि वो कुछ ना कुछ लाज़मी से कुछ काम करे, हर चीज़ जो है इंडिपेंडेंट रहे, अपने पति की हेल्प कर पाए, हर चीज़ हर गृहिणी की ये ख्वाहिश होती है। ज़रूर अपनी बहन के कहने पर ये वाली चीज़ अपनाइए। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।